NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2025 में दाखिले के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को काफी घटा दिया है। यह फैसला दाखिले के लिए 2 काउंसलिंग पूरी होने के बाद लिया गया, जिसका उद्देश्य पीजी कोर्सेज की खाली सीटों को भरना है। इस फैसले के बाद -40 नंबर लाने वाले NBBS छात्रों को भी पीजी में दाखिला मिल सकता है। पहले नीट पीजी 2025 में क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम कट ऑफ जनरल और EWS वर्ग के लिए 50वां परसेंटाइल जरूरी था, जो 800 में से करीब 276 अंक बनता था। लेकिन इस फैसले के बाद कट ऑफ 7वां परसेंटाइल कर दिया गया है, जो करीब 103 अंक बनता है। वहीं PWBD जनरल कैटेगरी के लिए पहले 45वां परसेंटाइल यानी कि करीब 255 अंक तय थे। अब ये 5वां परसेंटाइल यानी कि करीब 90 अंक कर दिया गया। पहले SC, ST और OBC वर्ग के लिए 40वां परसेंटाइल रखा गया था, जो करीब 235 अंक होते थे। अब SC, ST और OBC वर्ग के लिए कट ऑफ को 0 परसेंटाइल तक घटा दिया गया है, यानी -40 अंक भी अब मान्य होंगे। हालांकि यह भी साफ यहां किया गया है कि यह बदलाव सिर्फ काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता के लिए ही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। माघ मेले के बीच मकर संक्रांति और एकादशी होने की वजह से लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा नजर आ रहा है। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्तों की भीड़। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का उल्लास, जिस तरीके का जनसैलाब देखने को मिल रहा था, कुछ वैसी ही तस्वीर माघ मेले में भी आज देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अगले कुछ घंटे में माघ मेले का दूसरा शाही स्नान है। महाकुंभ जैसा ही अनुभव है? हाँ, अनुभव है। उसमें भी आई थी माँ? नहीं, पहली बार आई हूँ। पहली बार? हाँ, पहली बार आई हूँ। सबका कल्याण करे माँ गंगा जी, यही प्रार्थना है। ऐसी ही आस्था की तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी दिखी, जहां गंगा सागर में मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में अब बस कुछ ही घंटे का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले वोटर्स को वॉशिंग मशीन बांटे जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह 10:30 बजे जैसे ही इसकी खबर चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड को लगी, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 19 वॉशिंग मशीनें जब्त कर ली। इधर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगर आपको इलेक्शन के टाइम वॉशिंग मशीन बांटनी पड़ती है, पैसे बांटने पड़ते हैं, तो इसका मतलब आपका ये फेल्यूर है। ये जो महायुति वाले हैं, ये पैसा देकर चुनाव जीतना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि महायुति कह रही है कि ऐसे आरोप लगाना सिर्फ विपक्ष की हताशा को दिखाता है। ऐसे में अपनी आशंकित हार से परेशान होकर उस कुंठा में वो इस प्रकार के फर्जी आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं। इससे पहले उल्लासनगर नाला सुपारा में भी वोटर्स को पैसा बांटे जाने का मामला सामने आ चुका है। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरे मैं तो बोलूंगा। विवाद के दौरान बदमाशों ने न केवल जमकर गाली गलौज की, बल्कि खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी। आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ड्राइवर लगा रहा है मुझ पे, और मारूंगा भी। आप हाथ लगा रहे हो, देख रहे हो, हाथ लगा रहे हो, हाथ लगा रहे हो। आप अब यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये बदमाश खुलेआम सोसाइटी में दहशत फैलाते रहे। तेरे जैसे इंस्टाग्रामर रोज मारते हैं। मैंने उठाया तो बता। हाँ, आप बोलिए। अब तू मरेगा। देख लो गाली गलौज कौन कर रहा है, ये देख लो। अरे मैं दे रहा हूँ गाली, बता। मैं दे रहा हूँ गाली। वीडियो वायरल होने के बाद बिसरक पुलिस तुरंत हरकत में आई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच जारी है। देखिए, तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बेजुबान जानवरों पर बर्बरता की खौफनाक घटना हुई है, जहां कुछ सनकी लोगों ने 1-2 नहीं बल्कि 600 कुत्तों को मार डाला। जानकारी के मुताबिक कामारेड्डी के कुछ गांव में बीते कुछ दिनों में 500 से 600 कुत्तों को जहर देकर मार डाला गया है। जिन गांव में कुत्तों को मारा गया उनके नाम फरीदपेट, भवानीपेट, वाडी और पलवंचा हैं। लोगों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से गांव के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों की लाशें मिल रही थी।
आरोप लग रहे हैं कि चारों गांव के नवनिर्वाचित सरपंचों ने कुत्तों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए ये शॉर्टकट तरीका अपनाया। बताया यह भी जा रहा है कि ज्यादातर कुत्तों को खाने में जहर मिलाकर मारा गया है, जबकि कुछ कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कुत्तों के लिए काम करने वाले एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के कुकटपल्ली में बड़ा हादसा हो गया। यहां गैस रिफिलिंग सेंटर में अचानक से आग लग गई और फिर एक के बाद एक कई धमाके हुए। पूरा इलाका सहम गया। धमाका, जोरदार धमाका। ऐसे ही कई धमाके हुए और पूरा इलाका दहल उठा। सिलेंडर से हुए धमाके इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक फूट गए। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पूरी बस्ती में भगदड़ मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। लोगों का आरोप है कि हैदराबाद की घनी आबादी वाले राजीव गांधी नगर में बिना किसी सुरक्षा मानकों के गैस रिफिलिंग सेंटर चल रहा था, जहां गैस लीक होने की वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।